नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी बहुत मदद करेगा। इस टॉपिक का नाम है बच्चों मिस्टेक। हम सभी लाइफ में गलतियां करते हैं, हम सभी से गलतियां होती हैं और ये भी हकीकत है कि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ नया सीखेंगे नहीं। बचपन में जब आप चलना शुरू किए होंगे तो आपने क्या किया होगा? पहला खड़े होने की कोशिश की होगी, बार बार गिरे होंगे, फिर कोशिश की होगी, फिर गिरे होंगे और फिर आपने चलना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गलतियां करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। ये सब चीज़ें सही रहती, लेकिन क्या होता है कि थोड़े बड़े होने के बाद भी एक बीमारी का रूप ले लेता है हमारे अंदर। अब ये दो तरीके से काम हो जाता है। पहला तरीका कि हम अपनी गलतियां मानते ही नहीं हैं और दूसरा तरीका कि हम दूसरों में गलतियां खोजते हैं, और ये दोनों खतरनाक है। अब देखते हैं, जब हम किसी में गलतियां खोजेंगे तो उसका क्या होगा। अगर हम दिन भर घूम रहे हैं और सब में हम गलतियां खोज रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुमने यहाँ गलती की, तुमने वो किया, तुमने ये गलती की, तो इससे क्या होता है कि हम सभी इंसानों को परेशान कर रहे हैं। हम सभी इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकाल रहे हैं। और आपको ये चीज़ पता तो है कि हर इंसान कभी भी पूर्ण नहीं होता, हर इंसान कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता, तो सब में गलतियां तो हैं ही। अब हम क्या करते हैं कि दिन भर गलतियां निकालते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे अच्छे दोस्त नहीं हैं, हमें लोग मानते नहीं हैं, हमें लोग इज्जत नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर मान के चले कि कोई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप क्या करते हैं कि शहर के सारे पागलों से, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ के सारे पागलों के पास जाते हैं और कहते हैं भाई तुम पता है तुम पागल हो, अरे तुमको पता है तुम पागल हो। सारे पागलों से ये कहते हैं। तो सबसे बड़ा पागल कौन होगा? सबसे बड़ा पागल हम होंगे, आप हो, क्योंकि हम अपना कीमती समय गवा के और दूसरों के अंदर गलतियां निकाल दें। तो सेम ये इसी तरह से काम करता है कि जब हम किसी के अंदर गलतियां निकालते हैं, जब उसके अंदर से गलतियां खोजते हैं, तो क्या होता है कि हम अपना तो कीमती समय बर्बाद करते हैं और सामने वाले को हम परेशान करते हैं। अब क्या है कि ये गलतियां जो होती हैं एक बूमरैंग की तरह होती हैं। एक गेम जो आप देखे होंगे कि अगर आप एक ऐसा गेम होता है जिसको अगर आप एक फेंकेंगे, प्लेट की तरह होता है वो, अगर उसको आप फेंकेंगे तो घूम के आपकी तरफ दोबारा चलाएगा। सेम ऐसे ही गलतियां काम करती हैं। अगर हम किसी के अंदर से गलतियां निकालते हैं तो क्या होगा कि वो सामने वाला इंसान भी हमारे अंदर से कमियां निकालना शुरू करेगा। कि अगर हम कहें कि आपके अंदर ये कमी है तो वो भी कहेगा कि हाँ आपके अंदर भी ये कमी है, हर इंसान के अंदर कमी है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अब दूसरी चीज़ को लेते हैं बच्चों। पहले कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम क्या करते हैं, उसको डिनाई करते हैं। हम उसको मानते ही नहीं है कि हमसे ये गलती हो गई, हम नहीं जानते कैसे हुआ, हम नहीं जानते। तो यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो जाती है कि हम जितना उस गलती से भागेंगे, जितना हम कहेंगे नहीं हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते कैसे हुआ, उतना सामने वाला क्या करेगा, उसको सिद्ध करने की कोशिश करेगा। और सामने वाला जब उसको सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो वो और ज़्यादा प्रयास करेगा और आप और ज़्यादा जोर लगाएंगे और ज़्यादा झूठ बोलेंगे। इस तरह से समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो हमें क्या करना है बच्चों कि हमें अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही अगर कोई गलती होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारी समस्या वहीं ख़त्म हो जाती, किसी भी तरह की कोई समस्या वहाँ नहीं रहती। और ये जो गलती जो हम करते हैं इसका बोझ अगर हम लेके ढोते हैं तो ये बहुत भारी हो जाता है। इसको एक कहानी के द्वारा हम आपको समझाते हैं।
एक समय की बात है कि एक सेल्समैन था जो अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी चीज़ें बेचता था। एक दिन क्या हुआ कि एक ख़राब प्रोडक्ट रखा हुआ था, तो उसका एक ग्राहक आया जिसको वो जानता था। उसको सोचा कि चलो इसको यही बेच देते हैं, तो उसने वो चीज़ बेच दी। अब ये चीज़ तो ग्राहक को नहीं पता है कि इसने हमको ख़राब सामान दिया है, लेकिन ये सेल्समैन को पता है कि हाँ, हमने इसको ख़राब सामान दिया। अब क्या होता था कि जब भी वो ग्राहक उस दुकान में आता तो सेल्समैन उसे छुपने की कोशिश करता था। सेल्समैन उसके सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको पता था अगर उसने टोक दिया कि अरे उस दिन तो आपने ख़राब सामान दिया था, तो वो सेल्समैन के लिए बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी, तो वो उससे दूर भागता था। तो सेम बच्चों यही हम करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, अगर उस गलती को हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम क्या होता है उस गलती से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जितना दूर भागेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर डर, चिंता, तनाव, समस्या उत्पन्न होने लगती है कि कोई क्या कहेगा, किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। नहीं, तो इससे सबसे बेहतरीन बचने का ये तरीका है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलती, तो सामने वाला इंसान क्या करता है कि सामने वाला हमको बचाने के मुद्रा में आ जाता है। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो गई, टीचर ने अगर टीचर ने कहा कि अरे तुमसे ये गलती होगी, आप कहें कि नहीं सर हम नहीं जानते, हमसे नहीं हुआ। वो टीचर और भी उसमें दिमाग लाए कि कैसे गलती हुई, कैसे इसको पता बताए कि हाँ तुमसे हुई है, और बच्चों से पूछेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपसे गलती हुई है, सेम सिचुएशन को लेते आप जाते हैं शिक्षक के पास और कहते हैं कि हाँ सर ये गलती हमसे हो गई है, तो शिक्षक कहे कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, इसको सुधार दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे हमसे कोई गलती हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो तुरंत जो इंसान हमको सज़ा देने की मुद्रा में था वो हमें बचाने की मुद्रा में आ जाता है। यही सेम सिचुएशन होता है किसी, जैसे अगर आप ऑफिस बॉस से कहीं काम कर रहे हैं, अगर कोई आपसे गलती हो गई, अगर आपने अपने बॉस को नहीं बताया, तो बॉस को जब वो चीज़ पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्से होंगे, वो आपको डांटेंगे कि अरे कैसे गलती हुई, क्यों की। लेकिन जैसे अगर आपसे गलती हुई, आप चले गए बॉस के पास, कहे कि सर ये हमसे गलती हो गई, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले ये चीज़ होगा कि जो आपका बॉस है उसके दिमाग में आपके प्रति सकारात्मक विचार जाए कि हाँ ये जो इंसान है ये सच्चा इंसान है, अगर इससे कोई गलती होती है तो आके हमसे बता देता है, तो एक पॉजिटिव व्यू जाएगा। अगर हम गलती करते हैं, अगर हम नहीं जाके बताते हैं बॉस से, तो ये क्या होता है एक निगेटिव व्यू जाता है। निगेटिव ये जाएगा कि अरे ये तो कुछ गलती करेगा और उस गलती को छिपा लेगा, तो वो बॉस आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा। तो बच्चों हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें, अगर हमसे गलती हो तो उसे एक्सेप्ट कर लें। आप लाइफ में कभी भी किसी भी समस्या में नहीं फंसेंगे, लेकिन आप जितना ज़्यादा उस गलती को छिपाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा और उतना ज़्यादा आपको झूठ बोलना पड़ेगा। और दूसरे सिचुएशन में हमें ये करना है बच्चों कि हमारे पर्सनालिटी के अंदर ऐसे गुण लाना है कि हमें किसी और की गलतियां नहीं खोजनी है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। अगर आप औरों की गलतियां खोजने में लगे रहेंगे, औरों की गलतियां को ढूंढने में लगे रहेंगे, तो आप उसी में फंसते चले जाएंगे। आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों कि हमें दूसरों की गलतियां नहीं खोजनी है, और अपनी अगर गलतियां होती हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें। और एक्सेप्ट जैसे करेंगे तो आप हर तरह के तनाव, हर तरह के टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बार आपने देखा होगा बच्चों कि कभी पुलिस वाले किसी को पकड़ लिए तो वो कहेंगे कि आपने ये गलती की है, वो कहेगा नहीं हमने नहीं गलती की, फिर खोजबीन होता है, फिर पता चलता है, तो पुलिस वाले ज़्यादा गुस्सा। अगर वही कहीं रोड पे किसी ने गलती कर देगा, जाके कह दे कि सर हमसे ये गलती हो गई है,
तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं गुस्सा होंगे, वो आपसे कहेंगे कि चलो ठीक है, छोटा सा फाइन दे के आप जा सकते हैं, या फिर चलो जाओ कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती। तो जब जब हम बचाव की मुद्रा में आएंगे, अपनी गलतियों से जब जब हम पीछे भागेंगे, लोग हमें और ज़्यादा परेशान करेंगे, और जब जब हम अपनी गलतियों को बताएंगे लोगों के सामने, लोग हमें बहुत अच्छा समझेंगे, लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे। तो पर्सनालिटी के लिए बच्चों आप ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप इसे मानिए, और आपके लाइफ में ये बहुत काम आएगा। तो बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे, आगे बातें करेंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या हो आप हमें बताइए, और आप हमें ये बताइए कैसा ये क्या जो अभी जो वीडियो है ये आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, और भी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपसे जुड़ा हुआ है, उस पर हम लोग बातें करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।